आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आपका डॉक्टर हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम ऐसे डॉक्टर्स को आमंत्रित करते हैं जो किसी एक विशेष बीमारी से संबंधित आपके सवालों के जवाब देते हैं और हम उनसे सवाल भी पूछते हैं कि इस बीमारी को लेकर, इस तकलीफ को लेकर क्या सुझाव हैं और किस प्रकार से लोग जो हैं अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो चीजें भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के लोगों की सेहत के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो आप ग्राफिक्स के जरिए लगातार देख सकते हैं कि प्रदेश की सरकार लोगों की सेहत के लिए किस प्रकार की योजनाएं चला रही है। वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लगातार आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें जो है सरकार की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष बीमारी जिसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो योजनाएं हैं, इनमें अगर आप लोगों को आपत्ति को दिक्कत होती है तो उसको लेकर भी आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। आज की जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं वो हमारी सेहत की ऐसी एक अंग से जुड़ी है जो खास तौर पर मस्तिष्क का एक पार्ट माना जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन होता नहीं है। कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को नियमित तौर पर परेशानी रहती है, खासकर सिर दर्द की अगर बात करें, तनाव की बात करें। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि दुनिया की आधी आबादी सिर दर्द की समस्या से किसी ना किसी समय पीड़ित होती है। सिर दर्द में कुछ लोगों को एक हल्का सा दबाव महसूस होता है और कुछ लोगों को नसों के धड़कने जैसा भी आभास होता है। कभी कभी ये परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके घातक परिणाम भी सामने आते हैं। तो आज आपका डॉक्टर में इन्हीं दिक्कतों, परेशानियों को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ दो खास डॉक्टर जुड़ने वाले, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। आप भी अपने सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं, क्या क्या स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कोशिशें, प्रयास मनोहर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय आपसे करा देता हूं। डॉक्टर टोनी जोवल मेरे साथ हैं, चिकित्सा अधिकारी भोंडसी से। जोवल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। और डॉक्टर बीपी सिंह खटाना है, आयुष चिकित्सा अधिकारी भोंडसी से। दोनों खास मेहमानों का, डॉक्टर का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। दोनों को, मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर आया जाए, फिर बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहे हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप भी अपनी तकलीफ को लेकर, परेशानी को लेकर डॉक्टर से बात कर सकते हैं। दोनों मेहमान, खास मेहमान स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहले जोवल साहब आपसे बात मैं करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो सिर दर्द की बात हम करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति को इस परेशानी से जूझना पड़ा है और आमतौर पर कोई व्यक्ति शायद इससे बचा हो। मोटे तौर पर ये किस वजह से होता है और इसके पीछे बड़ा कारण आपको क्या नजर आता है? बड़ा कारण एक ये है कि सिर दर्द का जो है, एक तो पॉल्यूशन का काफी इफेक्ट है इस समय। जी जी। और जितना जो भी हमारा गांव से दूरीकरण होके शहरों में लोग आए हैं, जहाँ पे जीवन व्यतीत करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है और स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, वो भी एक कारण रहता है जी। ये बड़े कारण हैं। डॉक्टर बीपी सिंह खटाना जी, आपसे पूछूं, तनाव की जैसे बात की डॉक्टर साहब ने, तनाव आमतौर पर जिंदगी में बहुत से लोगों को घर कर गया है। रोजगार एक बड़ा कारण होता है, पारिवारिक समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, एकल परिवार भी कुछ ऐसी चीजों को बढ़ावा देने का एक कारण बन जाते हैं। आपकी नजर में ये तनाव जो है, इसके पीछे बड़ा कारण क्या दिखता है? सर, इसमें जो है, एक तो अपना जैसे कि मान लो शारीरिक इम्बैलेंस हो जाता है जी। और हमारे इसमें आयुर्वेद में होता है वात पित्त कफ, तो इसमें एक शारीरिक और एक मानसिक दोष होते हैं। अगर इन दोनों में इम्बैलेंसिंग हो जाती है किसी भी कारणवश, जी, यानी ज्यादा काम करने का दबाव बना रहता है या ज्यादा सोच का दबाव बना रहता है, इस कारण से जो है हमारे शरीर पर बैड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और इस बैड इफेक्ट के कारण ये हमारी मानसिक तनाव की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हम अपने काम तक सहमत रहते हैं, दूसरों से वार्तालाप नहीं कर पाते हैं, समाज में एक दूसरे के साथ मिलने का टाइम नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा मानसिक तनाव बढ़ता चला जाता है। और समाज में जो है ये कुरीतियां चलती है और चल रही है। अब खासकर इस
टाइम के दौरान जो चल रही है वो ऐसी चल रही है कि भाई हर कोई अपना काम तक सीमित है। ये अहम और बात अगर आपने की है जी। अगर वो एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करे, अपने दुख को या अपने जो उसका वर्कलोड है तो वो कम हो जाता है, मानसिक परेशानियां कम हो जाती है और इसी कारण से मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे इस मानसिक तनाव को बढ़ाता है। टोनी जी आपसे पूछें, इस तनाव को दूर करने के लिए कोई ऐसा कारण, सर दर्द ना हो, तनाव ना हो, इसके लिए कोई ख़ास ऐसा उपाय है जिससे हम बच जाएं, इससे अपने आप को सेफ कर सकें? क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं कि उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हमको झेलने पड़ते हैं। जी, पहले तो हमें तनाव को समझना है, तनाव है क्या। भाई जो एंजाइटी, इंग्लिश में एंजाइटी भी कह सकते हैं तो एंजाइटी है क्या? तो उसमें अगर कोई भी एंजाइटी आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, बेहतर करती है, तो वो बीमारी नहीं है जी। लेकिन जिस समय आपकी परफॉर्मेंस को वो कम करना शुरू कर दे और आपके शरीर पे असर डालना शुरू कर दे तो उसे हम बीमारी का रूप मानते हैं। अन्यथा अब कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, उसको तनाव है रात, बट लेकिन उसका अगर परफॉर्मेंस बेटर आता है तो उसको हम बीमारी नहीं मानते हैं, वो तनाव नहीं है, वो अच्छा तनाव है। लेकिन अगर कोई सी बच्चे का वो रात भर सो ही नहीं पाया और पेपर में नींद आ गई और उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ तो वो बीमारी की तरफ दर्शाता है कि भाई ये नुकसानदेह है शरीर के लिए। जी। तो हाँ, तो इसमें क्या है, पहले शहरों में न्यूक्लियर फैमिली हो गई है जिसके कारण हमें संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है कि भाई बच्चा है तो भाई कोई नौकर रखना पड़ेगा है, और अपने जीवन को चलाने के लिए भाई हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। हर चीज महंगी है तो जिसके कारण प्रॉपर शरीर को रेस्ट नहीं मिल पाता है और ना ही सामाजिक उसमें बैठ पाते, अपने दुख सुख को शेयर कर पाते हैं। लोनलीनेस ज्यादा है, उसके कारण जब भी बुरी समय आता है तो वो अकेला पड़ जाते हैं और उस स्थिति में तनाव बढ़ता है। जबकि गांव में जब जॉइंट फैमिलीज हैं उसमें बच्चों को देखने वाले दादा दादी भी हैं, बाकी और फैमिलीज भी हैं, खाने का नहीं रहता इतना, वहाँ पे महंगा नहीं है। तो पहले देखने में था कि एक ही आदमी कमाता था और सारे घर चलता था, लेकिन आजकल स्थिति ये हो गई कि सब लोग कमा रहे हैं फिर भी पैसा कम पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या। डॉक्टर साहब आपसे बातचीत में करूंगा, इस पर दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, काला कुमार हैं सिरसा से। काला कुमार जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सारी महंगाई इतनी ज्यादा है, टेंशन तो आदमी को रहती है ना, सरकारों को सोचना चाहिए। जी, ये भी एक बड़ा कारण है। जी, बीपीएल कार्ड है ना जी, गरीब आदमी मजदूर आदमी बेहतर तो देखती नहीं सरकार है सरकार। जी चले, बहुत शुक्रिया काला जी हमसे बातचीत के लिए। एक बड़ा कारण है, इसको लेकर सरकार से उन्होंने सवाल किया तो ये सरकार का ही सवाल है, ये तो हम किसी कार्यक्रम में सरकार से पूछेंगे। महंगाई को लेकर सरकार को काम करना चाहिए। एक बड़ा कारण सामने आया डॉक्टर साहब, ये भी टोनी जोवल जी, कि महंगाई की वजह से भी तनाव बढ़ता है, आम आदमी के लिए घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है आज के दौर में। देखिए, महंगाई जो खुशी है उसका महंगाई से कम है जो अगर हम अपनी बेसिक नीड पर ही निर्भर रहें और लग्जरीज की तरफ ना दौड़े। तो मुझे लगता है कि दाल रोटी और इसमें हमारा घर अच्छे चलता है। जैसे कि मैं खुद ही लेता हूँ कि भाई अगर मैं संतुष्ट हूँ, भाई मेरे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, मैं खाना अपना जितनी जरूरत है उतना ही लेता हूँ, उतना ही कपड़ा पहनता हूँ, तो आदमी रहता है खुश। लेकिन अगर जहाँ पे जरूरतें बढ़ती हैं और लग्जरीज की तरफ दौड़ रहे हैं, शहरों में देखा है कि लग्जरीज की तरफ ज्यादा खर्चा हो रहा है, बड़ी गाड़ियां चाहिए लोगों को, साइकिल नहीं चलाते ना पैदल जाते, इवन जिम भी जब जाते हैं वो तो गाड़ी लेके जा रहे हैं जिम करने, जबकि पार्क है या रोड है वहां पे आप पैदल भी घूमे। तो पैसा जो है लग्जरीज में ज्यादा ना खर्चने के अपने शरीर पे और प्रॉपर रेस्ट लेना ज्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक दर्शक मेरे साथ है, देवेंद्र रोहतक से, उनका सवाल ले लेते हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा जी राइट साइड से आधा सिर दुखता कई बार, ठीक है, और जी थोड़ी थोड़ी भूल भुलैया भी हो जाती है। इसका डॉक्टर साहब से जवाब चाहिए। ठीक है, मैं
डॉक्टर बीपी सिंह खटाना जी, आपसे भी इसका जवाब चाहूँगा और इसको लेकर टोनी जी से बात भी करेंगे। पहले बीपी सिंह जी, आपसे पूछना चाहेंगे क्या इसका कारण है और इसका इलाज क्या हो सकता है? हाँ सर, इसका ये भी कारण हो सकता है कि जैसे कि मान लो हमारे शारीरिक दोष में इम्बैलेंसिंग हो जाती है, तो जो हमारे मस्तिष्क से जो सीक्रेशन होते हैं कई बार उनका कम ज्यादा हो जाता है। और जैसे मान लो आपने मीठा खाया, मीठा खाने के बाद आदमी खुशी सी महसूस करता है और कई बार आदमी को मतलब अकेलापन है और वो सोच में पड़ा रहता है, कईयों को भय रहता है, डर लगा रहता है कि यार ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, और उसके पास टाइम तो होता नहीं है, लेकिन वो काम में भी लचीलापन आता चला जाता है और वो उसके ऊपर भय और ज्यादा हावी होता चला जाता है। तो कई बार ऐसे भी स्थिति बन जाती है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें क्या है कि मान लो कोई पुरानी चोट भी हो सकती है और मान लो ऐसी जगह अपनी आजीविका चला रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो, ये भी एक कारण बन सकता है। और ऐसा भी होता है कि कई बार कि भाई कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसको बर्डन आता चला जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। उसके कारण जब सीक्रेशन बॉडी के इम्बैलेंस होते हैं तो उससे हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन अगर बनता है कई बार होल मतलब पूरे ब्रेन में या पूरे सर में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण सर दर्द हो जाता है। कई बार जब वात की वृद्धि होती है बॉडी में तो वो कभी भी कहीं भी जाकर के नहीं पेनिट्रेट कर सकती है वात, और जब जहां भी पेनिट्रेट करेगी वो वहां दर्द महसूस होता है। तो ये एक कारण होता है और इसको दूर करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से भाई अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए, आपको अपने खान पान का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि जैसे कि हमारा आयुर्वेदिक उसमें ट्रीटमेंट में वही आप जो भी हरी सब्जी अपने खाने में ज्यादा ऐड करें, पत्तेदार सब्जियां ज्यादा यूज करें जी, और अपने सलाद ज्यादा यूज करें और अपने दिनचर्या में योग का बहुत ही विशेष महत्व है। बिल्कुल इन चीजों पर खास फोकस रखना चाहिए जो डॉक्टर साहब आपने बात बताई। पवन कुमार एक दर्शक मेरे साथ रोहतक से जुड़े हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क टूट गया है। मैं डॉक्टर टोनी जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो तकलीफ बताई है, आधा सर में दर्द रहता है, थोड़ी भूल सी भी पड़ने लगी है, इसका क्या निदान हो सकता है, उपचार क्या है इस तकलीफ का? इसके मैं एलोपैथी का पद्धति से वो करता हूँ बिलोंग, तो मैं यही बता पाऊंगा। मोस्टली इस तरह के जो केस हैं हाफ साइड में है वो माइग्रेन में पाए जाते हैं जी। माइग्रेन करके एक बीमारी है, तो इसमें नसें सिकुड़ जाती हैं कई बार, तो उसमें पेन होता है और वो बीच में रह के हफ्ता या महीने में आता है जी। और आधे घंटे या 1 घंटे का रहता है ये पीरियड जी। तो इसमें हम बड़ा सिंपल पैरासीटामोल आती है 20 पैसे या 60 पैसे की गोली, वो काफी लाभदायक है। हाँ, अन्यथा वो लॉन्ग पीरियड तक रहता है तो फिर उसमें काफी दवाइयां एम्लोट्रिप्टिलिन है, बट मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखा के करें तो लॉन्ग समय का तो वो बेटर रहेगा। उपचार डॉक्टर से सलाह समय पर लेनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। पवन जी मेरे साथ दोबारा जुड़े हैं। पवन कुमार जी, स्वागत है सर, पूछिए। हाँ जी। जी पवन जी। हाँ सर, जो है ना शुगर की प्रॉब्लम है जी मेरे। जी जी। पवन जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर टोनी जी आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं पवन कुमार जी से कि एज को लेकर जो बातें आपको पूछनी है। जी, शुगर जो बीमारी है भाई, एक तो एज से रिलेटेड है, जेनेटिक से रिलेटेड है और वेट से रिलेटेड है। तो इससे मुझे आपकी भाई वजन कितना है आपका और उम्र क्या है ये एटलीस्ट बेसिक बताएं, और शुगर कितनी रहती है फास्टिंग या खाना खाने पश्चात 2 घंटे बाद आपने अगर टेस्ट कराया तो कितना है? सर शुगर जो है खाना खाने के बाद 200 हो जाता है जी। और खाली पेट? खाली पेट जो है ना जी 150 के ऊपर जाता है जी, 150 रहता है जी। तो कोई आप इसके लिए दवाइयाँ या इस प्रकार कुछ डॉक्टर को दिखा के ले रहे हैं? पवन जी, टीवी सेट की आवाज कम करें, आप फिर पूछें क्या इसका इलाज आप ले रहे हैं। इलाज क्या ले रहे हैं आप पवन जी, इसका डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। इलाज तो सर देसी दवाई ली थी अभी, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा सर। जी। अच्छा,
चलो ये तो एक अच्छा वो है कि आज हमारे साथ आयुर्वेदा के भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर बीपी मैं सचाना पवन जी, ये सवाल आपके लिए आ गया है। बीपी सिंह जी, आपके लिए सवाल आ गया है कि देसी दवाई ले रहे हैं, पूछिए किस तरीके की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका क्या कुछ असर होना चाहिए था। पवन जी, देसी दवाई में क्या ले रहे हैं आप? देसी दवाई में जो है ना जी, तो एक वैद्य से ली थी जी, उसका कोई नाम तो था नहीं ऐसा। नहीं, कुछ तो पता होगा कि आपने दवाइयाँ ली हैं, किस तरीके की ली हैं, फिर उसमें उसकी आहार व्यवहार की प्रक्रियाएं क्या बताई है साथ साथ, क्योंकि देसी दवाई के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ता है और उसमें कुछ योगा की प्रक्रियाएं जो जोड़नी पड़ती है, मॉर्निंग वॉक, सैर करना सवेरे, इस तरीके की कपालभाति जो अपना एक योगा होता है वो करना पड़ता है, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आते हैं। तो ये सब आप लोग करते हैं? हाँ जी, सुबह तो घूम के आता हूँ जी, मैं जो है ना साइकिल 5 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ जी। जी जी। और जो है एक पेट में भी जो है ना जी, पेट साफ नहीं होता, ये भी समस्या है मेरे साथ जी। सुबह जो है ना 2 बार जाना पड़ता है जी। हाँ जी, हाँ जी। एक तो आप जो है एक योगा कौन सा करते हो आप? योगा तो नहीं करता सर, मैं जो है ना सुबह साइकिल चलाता हूँ और जो है ना वैसे सैर करके आता हूँ, बस यही है जी। इसके साथ कपालभाति वगैरह करता हूँ जी। कपालभाति जो योग होता है वो साथ में करिएगा, तो उससे क्या है कि जो हमारा पैंक्रियाज है जो इंसुलिन सीक्रेट करता है हमारी बॉडी में, तो उससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि आपकी दवाई के साथ साथ योग क्रिया भी शुरू हो जाएगी, तो आपको रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन कुमार जी हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर टोनी जोवल जी, एक बात आपसे मैं पूछूं कि बहुत बार देखा गया है कि इस प्रकार का तनाव जो है, लोग स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले जाते हैं कि वो किसी गलत रास्ते पर भी निकल पड़ते हैं। ऐसे लोगों को इस तकलीफ से जो गुजर रहे हैं, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए, उनके इस तनाव को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए कोई बेहतर कदम, कारगर कदम क्या होने चाहिए, ताकि ऐसी भी घटनाएं कई बार होती हैं जो हम सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। जो ये कारण बताया है मैंने जो डिप्रेशन का, वो यही है कि जो इच्छाएं जो है ज्यादा होती हैं, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं लोगों की। जी जी, इसमें परिश्रम भी बहुत करते हैं और रिजल्ट नहीं आ पाते कभी, बट उसको लेके कभी भी तनावग्रस्त ना हो। ये हमें अपने परिश्रम करते रहना चाहिए और अपनी फैमिली से लगातार बात करते रहना चाहिए, क्योंकि लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति डिप्रेस्ड हो गया है और वो उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उस पर नजर नहीं रख पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर देगा या फिर परिवार के सदस्य से रूठ कर चला जाता है। तो ये चीजें, इनको पहचान पाना आसान नहीं होता किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति को, और फिर जब पहचानते तब तक देर हो चुकी होती है। जी। अब इसके अंदर हमारे कई तरीके हैं। पहला तो बताया कि जो पहले रूटीन में लोग किसी चीज में आनंद या दुख लेते थे, तो अब नहीं कर रहे हैं। इसको फ्लैटनिंग भी कहते हैं, अफेक्शन जी, कि अफेक्शन मतलब पर्टिकुलर टाइम में कोई आदमी कैसा बिहेव कर रहा है, बट लेकिन वो बिहेवियर चेंज टाइम के साथ हुआ है नहीं हुआ। अब मूड में क्या है, वो कितना लॉन्ग समय, एक लंबे समय से वो कितना चेंज आया है। तो ये चीज को हमें तुरंत भापना है कि अगर कोई क्रिकेट खेलने में आनंद लेता था और एकदम से तुरंत वो क्रिकेट भी नहीं खेलता, और जो खाना वो अच्छे से खाता था वो भी नहीं करता, और बेसिक दिनचर्या, ब्रश करना, कपड़े ठीक से पहनना और लोगों से बात कम करना, अकेलापन रहना, तो ये बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, यानी जो नियमित तौर पर जो काम कर रहा है, अगर उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, अचानक से चीजें ऐसी हो रही हैं, तो उस पर परिवार के लोगों को बारीकी से नजर रखनी चाहिए। एक दर्शक मेरे साथ है, विशाल, डॉक्टर साहब उनसे बात करेंगे। विशाल जी, स्वागत है आपका। मेरे पिता के 2014 में तो इन्होंने, डॉक्टरों ने तो बताया था कि दौरे की शिकायत है। जी विशाल जी, एक बार फिर से जरा सवाल दोहराएं, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही थी, फिर से बोलिए। सर, मेरे को ये जानना है, मेरे पिता के 2014 में मुंह से झाग और मुट्ठी बंद हो गई थी रात में सोते टाइम। जी।
ठीक है, आगे पूछिए। तो सर मेरे फादर। चलिए, कारण क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? विशाल सुन रहे हैं, डॉक्टर टोनी जी आपसे पूछेंगे इसका क्या कारण है, ये जो ऐसा हुआ, काफी पुरानी बात बता रहे हैं वो। जी, तो मोस्टली मिर्गी के दौरे भी हो सकते हैं, इस तरह की बात है। जी, तो उसमें उसमें हम बेसिक MRI स्कैन्स लेते हैं, EEG लेते हैं और बड़ी सिंपल सस्ती दवाइयाँ आती है इसकी, वो शुरू कर देते हैं और उससे बिल्कुल लाभ मिलता है। ये भी देखा गया है कि कई बार लोग दवाओं को लेते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे दौरे की जो बात हुई, क्या इस तरह की तकलीफ में, बीमारी में दवाएं जो डॉक्टर ने सुझाई हैं उनको बीच में छोड़ना उस मरीज के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है? हाँ, ये देखिए, जो भी केयर टेकर है, फैमिली है, वाइफ है, हस्बैंड है या फादर है, उनको इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और जब भी इस प्रकार की कोई बात हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। विशाल एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं, आवाज नहीं आ पा रहे थे। विशाल, आगे बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ जी सर, मगर अब जब तक ये दवाई चल रही थी, अभी 2020 से इनके बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। जब से तो अब तक कुछ हुआ नहीं था। 2020 से जीभ अंदर बाहर कर रहे हैं और 2-4 सेकंड की दिक्कत आ रही है। जी डॉक्टर टोनी जी। हाँ, दवाई कब से चल रही है और जीभ अंदर बाहर क्या, या मतलब मसल्स में स्पाज्म आ रहे हैं, टंग में बोलने में कोई दिक्कत है, इस प्रकार की चीज? सर 2000 जैसे अब जो दवाई तो सर 2014 से ही चल रही है कंटिन्यू, मगर ये 2000 कौन सी दवाई दे रहे हैं, बता पाएंगे अगर मैं ज्यादा? ये एप्टोइन चल रही है जी, और लेवरेट्रिया सिट्रम चल रही है, क्लोबाजाम चल रही है। मगर सर इसके बावजूद 10 दिन में एक बार ये डॉक्टर कहते हैं फिट से, और सारी रिपोर्ट नॉर्मल है डॉक्टर साहब। तो इसमें EEG की रिपोर्टिंग होती है, MRI भी होता है, सब नॉर्मल है सब। जी, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर सभी आप मानते हैं कि नॉर्मल है तो इसमें क्या होता है, जो न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियंस होते हैं वो इसको डील करते हैं, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट होते हैं। हाँ जी, इलाज चल रहा है इनका, मगर कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा। तो फर्क क्या दौरों को मानते हैं या साइड इफेक्ट? कभी कभी ट्विचिंग होती है, मसल्स में कंपन आना, जीभ बाहर आना, आंखों को रोलिंग हो जाना, आंख ऊपर की तरफ जाना, तकलीफ होती है। हेलो, पुतलियों को हाँ जी सर, यही तकलीफ होती है। हाँ, ये एक्चुअली माइनर कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप उनसे मिलिए, उसमें ट्राइहेक्साइलफेनिडिल इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो इन सिम्टम्स को बड़ी इजीली दूर कर देती हैं। तो आप डॉक्टर से मिलके ऐड करवा लीजिए, बिल्कुल आराम आ जाएगा। दवाओं में चेंजेस करा सकते हैं। विशाल, डॉक्टर साहब ये बात करना चाहते हैं। विशाल, मैं इसको लेकर डॉक्टर BP सिंह जी से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद ऐसी तकलीफ को लेकर क्या हमें सुझाव देता है, क्या तरीके अपनाने की बात करता है? क्योंकि दौरे की जो तकलीफ है ये वाकई में बड़ी खतरनाक होती है और कई बार लोगों की ज़िंदगी के साथ भी इसमें देखा गया है कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर देती है। देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, तो पहली बात तो न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई आपने मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट साथ साथ होते हैं एलोपैथिक के, और अपने आयुर्वेद में जो है वो अपनी मेद्य रसायन जो मेडिसिन आती है, सारस्वता रेस्ट वगैरह श्रवण भाषा में आती है, तो इस तरीके की मेडिसिन जो है बहुत ही कारगर होती है अपने इसमें। ये एलोपैथी के साथ साथ ले सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? ये कुछ गैप लेकर, हाँ, कितना गैप होना चाहिए? गैप होना चाहिए कुछ कम से कम आधा घंटा कम से कम, और 1 घंटे के बीच मतलब गैप होना चाहिए, आधे से 1 घंटे का बीच गैप होना चाहिए एलोपैथी और आयुर्वेदिक में लेने के लिए। और कई बार क्या है कि साइड इफेक्ट आते हैं, कैसे आते हैं कि मान लो किसी को सूट नहीं करती है, आयुर्वेदिक दवाएं भी कई बार सूट नहीं करती है, तो फिर उसको बंद करना पड़ेगा। जी, ये बड़ी बात है कि इस प्रकार की दिक्कत अगर किसी को होती है तो दो तरह के डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस परिस्थिति में जो सही राय दी जाए उसको अपनाया जाए, अपने तरीके से कोई ट्रीटमेंट ना करें, नहीं तो कई बार ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक दर्शक मेरे साथ हैं, अविनाश रोहतक से। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी अविनाश जी, बोलिए। सर, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। सर, मुझे डॉक्टर से सवाल करना था बोलिए। डिप्रेशन के ऊपर। जी
पूछिए पूछिए, सवाल पूछिए अविनाश जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ सर, मुझे डॉक्टर से सवाल करना था डिप्रेशन के ऊपर। सवाल क्या है आपका? हाँ सर, टोनी जी से सवाल करना था। हम्म सवाल मेरा ये है कि सर, डिप्रेशन की वजह तो आज बहुत है, लेकिन मेन डिप्रेशन की वजह जो आज है जनरली देखने को मिल रही है वो पारिवारिक उलझने, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से आज डिप्रेशन बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसका इलाज मेडिकल साइंस भी नहीं कर सकती है, इसका इलाज सिर्फ तत्कालिक सरकार ही कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आपने सवाल ये किया है। आपने सर, मुझे लगा कि आपने सवाल की जगह सुझाव दिया है कि ऐसा होना चाहिए और इसके कारण भी आपने गिनाए हैं। डॉक्टर टोनी जवाल जी, ये जो आज के माहौल की बात लगातार हो रही है, मानसिक जो सर दर्द की बात भी हम कर रहे थे, कभी कभी देखा गया है कि सर दर्द कई बार ब्रेन ट्यूमर तक हो जाता है अगर इसका समय पर हमने इलाज नहीं करवाया। और ब्रेन ट्यूमर की स्थिति भी ऐसी होती है कि वो बहुत जल्द पकड़ पाना उसको आसान नहीं होता, वो भी इंसान की ज़िंदगी के लिए घातक है। इस स्थिति तक ना पहुँचे कोई व्यक्ति तो लगातार सर में अगर दर्द रहता है एक नियमित अंतराल के बाद या फिर रूटीन में, उसको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? अगर जो पेशेंट हमारे दर्द होते हैं, 1-2 दिन में अगर हम पैरासीटामोल केवल या एस्पिरिन लें, उससे भी चले जाते हैं। अगर कोई भी चीज लंबे समय तक रहती है तो उसका बिल्कुल जांच कराना जरूरी है। जी, जो भी पद्धतियां अलग अलग है कि भाई एलोपैथी, आयुर्वेदा, अब कई चीजें हमारे देखने में है, जैसे कि जुकाम या नजला है तो मुझे ही रहता था, तो मैंने एलोपैथी की काफी दवाई खाई, उससे फर्क नहीं पड़ा। तो एक दिन योग में जल नीति और सूत्र नीति जब मैंने किया तो मैं आज तक मुझे नहीं हुआ, कोरोना काल में भी काम किया तो उन चीजों में बिल्कुल निजात मिल गई है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक पद्धति काम ना करे तो दूसरी ना करे, तो हमें डॉक्टर विशेषज्ञों से बिल्कुल मिलना चाहिए समय पर। बिल्कुल आपने अहम बात कही है कि उसमें आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, पैथी कोई भी हो, कारगर उनमें से कोई भी हो सकती है। मैं डॉक्टर बीपी सिंह जी आपसे पूछूं कि अक्सर ये देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी को पकड़ना बहुत आसान नहीं होता। मरीज लंबे समय तक सर दर्द से पीड़ित रहता है, लेकिन सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, वहां पर भी इसको पकड़ पाना आसान नहीं होता। उसके कुछ लक्षण आयुर्वेद में क्या नजर आते हैं आपको, क्या चीजें दिखती हैं और उनको नजरअंदाज ना करे कोई भी? देखिए, ब्रेन ट्यूमर में सबसे पहले तो सिर दर्द ही बनता है और सर दर्द के साथ साथ कईयों के ये होता है कि भाई मुझे तो जो है ना खड़ा होते हुए या बैठते हुए चक्कर आता है और कई थकान महसूस करते, बहुत जल्दी थकान महसूस कर लेते हैं। कईयों को इतना डिप्रेशन रहता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो याददाश्त भी कम होती जा रही है। तो इस तरीके की ना बहुत सारे लक्षण, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिससे कि उसको तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए सबसे पहले तो। और ज्यादा दर्द की दवाई खा करके टाइम अपना बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कई बार क्या होता है देहात में, जैसे हमारे पीएचसी है वो रूरल एरिया है, तो उसमें क्या है कि लोग आते हैं, हम उन्हें गाइडलाइन देते हैं कि भाई अब आपने 3 दिन दवाई खा ली है और इससे ज्यादा आप दर्द की दवाई ना खाएं, तो इससे ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी एक बार गुड़गांव में जाकर के जांच कराइए बड़े अस्पतालों में। लेकिन पेशेंट जो है वो ये सोचता है कि नहीं यार, तो मुझे बस डॉक्टर साहब दर्द की दवाई दे दीजिए या ऐसा है, बस मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन कई बार भरोसे से काम नहीं चलता है। देखिए, ये बीमारी जो है ट्यूमर की, ये पेशेंट को तो बिलीव कर रहा है डॉक्टर पे, लेकिन वो गाइडलाइन साथ साथ दे रहा है डॉक्टर। बिल्कुल, उन जो बात आप बताते हैं, उनको जो हिदायत आप लोग देते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग जो कहते हैं मरीजों को कि इतने दिन दवा आपने लेनी, उसके बाद अगर दिक्कत रहती है तो फिर इसकी आप प्रॉपर जांच कराइए, ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप इस खास चर्चा में जुड़े, इस आपका डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए आपने लोगों को बहुत से अच्छे सुझाव दिए और दर्शकों ने भी कॉल करके अपनी बात पूछी, अपनी बीमारी के बारे में बताया, उनको भी आपने बहुत बेहतर तरीके से गाइड किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बीपी सिंह जी आपका भी, टोनी जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात कर रहे थे, सर दर्द की बात कर रहे थे, माइग्रेन, डिप्रेशन के साथ साथ ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारी की बात भी कर रहे थे।
अगर आपके सर में दर्द रहता है, थोड़े समय बाद, अंतराल के बाद होता है, तो फिर आपको इसकी जांच करानी चाहिए। एक आध दिन अगर होता है तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगातार सर में दर्द है तो वो कोई बड़ी बीमारी ना बने, इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग डिप्रेस्ड लोग हैं, उनको परिवार के लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर उसकी नियमित दिनचर्या में कोई बदलाव आया है, उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए आप उसका इलाज कराइए, नहीं तो वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। और इसके साथ साथ हमने आपको ये भी दिखाया कि सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं स्वास्थ्य के लिहाज से चलाई जा रही हैं, उनको भी आपने ग्राफिक्स जरिए समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना, आप देखते रहिए हमारा, फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।